सीक्रेट मटन बिरयानी पार्सल। एक गांव में चमक नाम का एक कंजूस रहता था। वो इतना कंजूस था कि उसने अपने घर के एक हिस्से को कुछ युवकों को किराए पर दे रखा था। उन किराएदारों में कुछ स्टूडेंट्स थे तो कुछ नौकरी करने वाले युवक। चमक ने ये शर्त रखा था कि जो भी वहाँ रहेगा वो उसी के घर का खाना खाएगा, इसी शर्त पर रहेगा। चमक ने ये शर्त रखा था कि कोई नॉन वेज नहीं खाएगा, इसीलिए वो वेज खाना ही खिलाता था। वो बेचारे नौजवान बहुत दुखी थे इसी कारण। इतना ही नहीं, उसके घर के आगे हमेशा टू लेट बोर्ड लटका रहता था, क्योंकि चाहे जितने भी लोग आए उन सबको उसी कमरे में ठूंस देता था। बाजार में जो सड़ी गली सब्जियां मिलती थी वे सब खरीद कर लाता और पत्नी से उन्हीं को पकाने को कहता। उसकी पत्नी, ये गलत है जी। आप ये कह के कि वो हमारी सोच के खिलाफ है, आप उनको नॉनवेज खाना नहीं देते और चुपके से घर में आप खुद ही बनाकर खाते हैं। उन बेचारों से आप इतने सारे पैसे लेते हैं और बेकार खाना खिलाते हैं, ये ठीक नहीं है। तब चमक, अरे चुपचाप जो कहता हूँ वही करो, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे कमा कर देखोगे तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। एक दिन मधु नाम का एक युवक चमक के पास आया। सर, मेरा नाम मधु है। मैं बुधवार पेट नाम के गांव से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी लगी है। आपके घर के बाहर मैंने टूलेट का बोर्ड देखा है। क्या मुझे कमरा किराए पर मिलेगा? तब चमन, यहाँ किराए के लिए हमेशा तुम्हें कमरा मिलेगा। महीने के 10,000 रूपए किराया है, उसमें खाना भी मिला हुआ है। यहीं का खाना खाना होगा। अगर पसंद ना हो तो कहीं भी खाओ, लेकिन घर नहीं ले आ सकते। हम नॉनवेज नहीं खिलाते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। सवेरे केवल एक बाल्टी पकड़ के रखना होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और बिजली केवल शाम को अंधेरे के बाद ही जलेगी। मधु, अरे वाह, कितना बढ़िया बढ़िया रूल रखा है आपने सर। मैं ये सब जानता हूँ सर, इससे पहले मेरा दोस्त यहाँ रह के जा चुका है, उसी ने बताया था। कहकर उसने एडवांस पैसे दिए। घर के अंदर जाकर मधु ने अपना परिचय वहाँ रहने वाले दूसरे युवकों को दी। मधु को मटन बिरयानी बहुत पसंद था। बिना वो खाए उसका भोजन पूरा नहीं होता था और जब तब बियर पीता था, और जब भी बियर पीता था तो मटन बिरयानी खाना लाजमी था। एक दिन दफ्तर का काम पूरा करने के बाद वापस आते हुए वो शराब की दुकान पर रुका। वहाँ सब पी रहे थे। उन्हें देखकर, अरे वाह, मेरा भी दिल कर रहा है एक बियर पीऊं। लेकिन यदि मैंने बियर पी तो मटन बिरयानी खाना लाजमी है, और वो भी टीवी देखते हुए। लेकिन घर का मालिक नॉनवेज खाने के लिए मना कर रहा है ना, तो मैं क्या करूं? यूं सोचा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने एक बियर खरीदा और अपने बैग में रखा। उसके बाद उसने एक मटन बिरयानी का पार्सल बनवाया और फिर उस पोटली को हेलमेट के अंदर रख के हेलमेट को सर पर पहना। यूं वो घर पहुंचा। वहां चमन बाहर खड़ा था। चमन, ये क्या, घर पहुंचने के बाद भी सर पर हेलमेट क्यों रखा है? मधु, अब घर जाकर तो उतारना ही है ना सर। कहकर अंदर चला गया। अंदर जाकर हेलमेट उतारा और उसमें से मटन बिरयानी का पोटली बाहर निकाला और फिर अपने बैग में से बियर की बोतल बाहर निकाली। ये देखकर बाकी युवक सब हैरान रह गए। तब मधु, फ्रेंड्स, आप लोग भी यूं हेलमेट के अंदर छुपा कर ले आओ और अपने पसंद का नॉनवेज आइटम जी भर के खाओ। उन युवकों को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। मधु टीवी देखते हुए, बियर पीते हुए मटन बिरयानी खाने लगा। उस दिन से सब युवक अपने हेलमेट में नॉनवेज छुपा कर लेके आने लगे। उन्हें देखकर चमन का कुत्ता भौंकने लगा। चमन, ये क्या, आजकल ये सारे हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं, और इन्हें देखकर ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है? यूं सोचने लगा। एक दिन जब वे सारे लौट रहे थे तो उन्हें देखकर कुत्ता भौंकने लगा। तब चमन, रुको रुको, सब अपना अपना हेलमेट निकालो। जब उन्होंने नहीं उतारा तो चमन ने जबरदस्ती हेलमेट उतार दिया। बस बिरयानी के पैकेट जमीन पर गिरने लगे और कुत्ता आकर उन्हें चाटने लगा। तुम लोगों की ये हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग मटन लाकर खा रहे हो। कहकर
उन्हें मारने आगे बढ़ा। बस उन सब ने मिलकर चमन की खूब धुलाई की। क्यों रे कमीने, तू समझता है हम नहीं जानते कि तू घर में नॉनवेज खाता है? ये जो तू बेकार की हरकतें कर रहा है, ये सब हमने वीडियो निकाला है और अब हम मीडिया को बुलाएंगे और उनके सामने ये सारा वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, तब लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। तब चमन, अरे बाप रे यार, ऐसा काम ना करना। अब से तुम लोग के जो जी में आए करो, मैं नहीं टोकूंगा। यूं कहा